बच्चा भी जैसे बन रहा है, ब्लड से बन रहा है ना, तो उसकी मतलब अच्छे से बच्चे का विकास हो, बच्चे में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट या कोई विकृति जन्मजात ना आए, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन की जरूरत पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सविता लालगड़िया, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, लालगड़िया हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही जरूरी टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक। और आप सबको ये क्यूरियोसिटी भी होती है, बहुत उत्सुकता भी होती है कि मैम प्रेगनेंसी है तो आप कौन सी दवाई खाएं, कब खाएं और कितनी खाएं। तो आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है ना, तब हमें एक्स्ट्रा विटामिन, फोलिक एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, आयरन, इन सब की जरूरत पड़ती है। जो बच्चा है वो आपके ब्लड से ही बन रहा है, माँ के ब्लड से बनता है, लेकिन हम डाइट लेते हैं, पहले ही हमारी थोड़ी बहुत कमी होती है ना, तो उसको पूरी करने के लिए, या फिर बच्चा भी जैसे बन रहा है, ब्लड से बन रहा है ना, तो उसकी मतलब अच्छे से बच्चे का विकास हो, बच्चे में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट या कोई विकृति जन्मजात ना आए, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन की जरूरत पड़ती है। तो आप शुरू के 3 महीनों में ये बहुत जरूरी होता है, फोलिक एसिड की टैबलेट। ये क्या करता है, बच्चे के हर ऑर्गन डेवलप बनना शुरू हो जाता है आपका दूसरे महीने में ही। जब बच्चा पेट में पड़ रहा है तो आपका हेड, ब्रेन, बच्चे का ना स्पाइन, हर ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है। तो ये फोलिक एसिड एक छोटी सी टैबलेट है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। ये क्या करेगा, इससे ना, आपने सुना होगा कभी यार, हेड के अंदर जैसे पानी भर जाता है सिर में, हाइड्रोकेफ्लस, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई फोड़ा आ जाता है ना, या कई बार सिर नहीं बनता, एनकेफ्ली, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंजेनाइटल डिफॉर्मेशन होती है बच्चे में, जो बच्चे के मतलब जीने पे भी इफेक्ट आ सकता है, लाइफ भी मतलब बच्चा कई बार नहीं हो पाता। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस तरह से हो, तो एक टैबलेट आपको ये खानी है फोलिक एसिड की, और वो शुरू के 3 महीनों में खानी है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले ही आप इसको शुरू कर दीजिए, 1 महीने पहले शुरू कर सकते हैं। एक टैबलेट ये कभी भी दिन में खा सकते हो, और ये पानी के साथ लेनी है, और ये खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। कोई भी टैबलेट आपको ना खाली पेट नहीं खानी है, सुबह से थोड़ा सा कुछ खाया पिया होना चाहिए। टैबलेट सुबह भी खा सकते हो, ये दोपहर में भी या रात में भी खा सकते हो, लेकिन किसी भी टैबलेट को ना आपको मिक्स नहीं करना। जैसे फोलिक एसिड की टैबलेट आपको शुरू के 3 महीने में खानी है ना, अकेले ये खा लो। फिर दूसरे नंबर पे हमें खाना होता है कैल्शियम की टैबलेट। कैल्शियम भी खाना होता है विटामिन डी के साथ में, ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। कैल्शियम से क्या होता है, बच्चे के जैसे हड्डियां, बोन्स, मसल्स, टीथ ऐसे डेवलप हो रहा है ना सारा बच्चा, तो ये कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, आपको भी बहुत जरूरत होती है। तो लगभग मतलब 1000 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ये हो जाती है। तो ये टैबलेट आप कब खा सकते हो, ये भी आप ना मॉर्निंग आवर्स में खाइए तो ज्यादा अच्छा है, वो भी ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद मत खाइए, क्योंकि कई बार खाने में भी हमारे कैल्शियम होता है, तो वो इसको अब्जॉर्ब नहीं करने देगा। और कैल्शियम की टैबलेट हमें आयरन के साथ, मतलब विटामिन डी के साथ में खानी होती है, ताकि अब्जॉर्प्शन इसका अच्छा हो जाए, विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट अच्छी मिल जाएगी। और आयरन के साथ में ये टैबलेट नहीं खानी है, और कोशिश करके ये सुबह के टाइम खाइए, और ये पानी के साथ ही खानी है। दूध में भी क्योंकि कैल्शियम होता है, फिर इसमें अब्जॉर्प्शन होने में दिक्कत हो सकती है, तो सारे विटामिन को मिक्स नहीं करना है, तो ये पानी के साथ ही टैबलेट खानी है, ठीक है। नंबर 3 फिर आपको खानी होती है आयरन की टैबलेट। आयरन की टैबलेट जब, जैसे हमें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है लगभग 12 ग्राम प्रेगनेंसी में, जो आप शुरू में प्लान कर रहे होते हो, लेकिन दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में हम इसको मानते हैं कि चलो 10 ग्राम कम से कम आपका होना चाहिए। या तो आप डाइट से पूरा कीजिए, जैसे हरी सब्जियां, और इस तरह से ना दालें, प्रोटीन वाली चीजें, मल्टीग्रेन, चपाती, थोड़ा फ्रूट, हर चीज खाइए आप ना, उससे आयरन मिलेगा। दूध के अंदर आयरन नहीं होता है। जो नॉनवेज खाते हैं ना, मीट, एग, उनको आयरन की कमी हो सकता है पूरी हो जाए, लेकिन वेजिटेरियन को थोड़ी सी आयरन की कमी मतलब पूरी करने में दिक्कत आती है। तो हमें हीमोग्लोबिन मतलब 10 तो रखना ही है। अगर आपने डाइट से पूरा कर लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें आयरन टैबलेट खानी पड़ेगी। और आयरन की टैबलेट हम ज्यादातर मतलब दूसरी तिमाही से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली तिमाही में एसिडिटी ज्यादा होती है, उल्टियां ज्यादा आ रही है, तो हम ऐसे आयरन की टैबलेट नहीं देते हैं। और आयरन की टैबलेट को खाना होता है खाना खाने से पहले, 2 घंटे पहले, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम देंगे ना इस टैबलेट को, तो आपका अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारे खाने के साथ में भी ना कुछ कैल्शियम, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आयरन को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। इवन एसिड भी जब बनता है ना खाना खाने के बाद में, वो भी इसमें ऑब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को मिक्स नहीं करना है। आयरन को भी आपको प्लेन पानी के साथ ही लेना है, कभी भी दूध के साथ नहीं लेना है। दूध आयरन को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। आप कोशिश करके नींबू पानी बनाकर उसके साथ ले लीजिए, या फिर
ऑरेंज जूस होता है ना, मौसमी का, किन्नू का, संतरे का जूस थोड़ा सा लेके आधा गिलास में, और उसके साथ टैबलेट ले लीजिए, तो आपको अच्छा अब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 के आसपास है तो आप एक टैबलेट लीजिए, 8 से कम है तो 2 टैबलेट लेनी है, और 6 से भी कम है तो आपको 3 टैबलेट आयरन की लेनी पड़ेगी। साथ में आपको प्रोटीन डाइट लेना है। आयरन की कमी अगर आपको नहीं होगी तो बच्चे का आपका विकास सही से होगा, बच्चे के लिए पानी सही बनेगा, और साथ में आपको आईयूजीआर नहीं होगा, प्री एक्लेम्सिया ऐसी चीजें भी नहीं आएगी, प्री टर्म डिलीवरी नहीं होगी, बच्चा पूरा अच्छे से मेच्योर होगा, पूरे टाइम पे होगा, डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्लेसेंटा भी बेबी का अच्छा बनेगा आपके अगर सारे वाइटामिन पूरे हैं। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेकर अपना ध्यान रखते हुए डाइट का भी ध्यान रखना है, और ये टैबलेट्स भी रेगुलर खानी है। ठीक है।